गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो आज का हमारा टॉपिक कवर हो रहा है दैट इज़ ए लेयर टेक्सटाइल मल्टी टेक्स्ट हैच एंड हैच एडिट। क्लियर। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि हैच हमने टेक्स्ट कैसे लिखना है। तो टेक्स्ट लिखने के लिए सबसे पहले हमें एक अपना टेक्स्ट स्टाइल बनाना पड़ता है। उसकी शॉर्टकट की है एज ए एस टी इज़ ए टेक्स्ट स्टाइल। जैसे मैं एस टी एंटर करता हूँ मेरे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। नाउ वी क्रिएट ए न्यू, आपने अपना एक नया स्टाइल बनाना है। जैसे मैं न्यू पे क्लिक करता हूँ, द नेम इज़ ए कैड, देन अगेन ओके। तो यहाँ पे मेरे पास ऑब्जेक्ट है, आपने फॉन्ट नेम कौन सा रखना है, कौन सा आपने पैटर्न चूज़ करना है। मान लो टाइम रोमन करना है, एरिया रखना है, कि आपने जो भी आपने अपना फॉन्ट स्टाइल रखना है। मैंने मान लो कि टाइम रोमन रखा। अब फॉन्ट स्टाइल कैसे रखना है, बोल्ड रखना है, इटैलिक रखना है, दैट इज योर चॉइस। क्लियर। अब उसकी हाइट, हाइट कितनी, आपने टेक्स्ट कितनी हाइट देना चाहते हो कि वो आपकी ड्राइंग में विजुअल हो। तो वहाँ पे हमारा पास एक फंडामेंटल्स होता है कि हम कहते हैं जो हमारा जो टेक्स्ट है 1:20 है। 1:20 का मतलब मान लो कि आपका जो ऑब्जेक्ट का साइज 100 है, तो उसमें जो टेक्स्ट प्रॉपर वे से विजुअल होगा दैट इज़ ए 5। तो यदि आपका 1000 है तो वहाँ पे जो टेक्स्ट विजुअल होगा नियर अबाउट 50। तो आप 50 से कुछ ज़्यादा और कम भी रख सकते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू विजुअलाइजेशन हम उसको सेट भी कर सकते हैं। और जैसे यहाँ पे मैंने हाइट असाइन कर दी, जैसे टू हाइट 8 कर देता हूँ, सेट टू करंट एंड क्लोज। अब इसका मतलब मेरा एक टेक्स्ट स्टाइल बन गया। अब आपने एक टेक्स्ट लिखना था, टी एंटर करते हो तो वहाँ पे आपके पास मल्टी टेक्स्ट ऑन हो जाता है। जैसे टी एंटर फॉर द मल्टी टेक्स्ट, जैसे आप फर्स्ट कॉर्नर और सेकंड कॉर्नर सेलेक्ट करते हो तो वहाँ पे एक आपके पास सेम सेटिंग जो वर्ड पैड में आप देखते हो, वर्ड वाली सेटिंग्स खुल जाएंगी ऊपर वाले पैनल पे, दिस वन टू पैनल। अब वहीं पे मैंने लिखा दिस वन टू ऑब्जेक्ट के टॉप व्यू, दिस वन अगेन टॉप व्यू, ये लीजिए आपने डन कर दिया, ठीक है। जैसे मैंने डन किया इसका टॉप व्यू यहाँ पे। अब आप चाहते हो नहीं इसको अपर टू लोअर केस में करना, आप जैसे इस पर डबल क्लिक करते हो ये एडिट हो जाएगा। सेलेक्ट किया आपने, यहीं से आपने अपर टू लोअर केस, लोअर टू अपर केस, किसी भी आप सेगमेंट उसको असाइन कर सकते हो। क्लियर। इसी तरह से मैंने कहा यहाँ पे मैंने इसका टॉप फ्रंट साइड असाइन करना था। मैं कहा टी एंटर करता हूँ, सेलेक्ट फॉर दिस वन अगेन टॉप, टॉप व्यू। अब एक तो ऑप्शन है कि दोबारा से यहाँ से फिर से आप टेक्स्ट हो जाए, दूसरा ऑब्जेक्ट आप इसी टेक्स्ट को कॉपी कर लें। मैं कहा सी ओ इज़ ए कॉपी, इसी टेक्स्ट को मैंने कॉपी कर लिया। अगेन फ्रंट व्यू एडिट करता हूँ, डबल क्लिक किया, ये एडिट हो जाए, दैट इज़ ए फ्रंट व्यू, ये लीजिए। अब इसी सेगमेंट में कॉपी किया मैंने, इसी सेगमेंट का साइड व्यू, मैं डबल क्लिक करता हूँ, इसी सेगमेंट को मैंने साइड व्यू में कन्वर्ट कर दिया। मैं दिस वन टू साइड व्यू, ये लीजिए। क्लियर। तो इस तरह से हम अपना जो सिंगल मल्टी टेक्स्ट है वो उसको असाइन कर सकते हैं। टेक्स्ट हमें किसी नोट के लिए, उसके व्यूज़ के लिए हम टेक्स्ट यूज़ करते हैं। अब इसी तरह से हमारे पास हैच आता है। हैच क्या आता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का जब हम सेक्शन काटते हैं तो हमें 45 डिग्री एंगल पे लाइनें दिखानी पड़ती हैं। तो उस सेगमेंट को हम ऑटोकैड में बोलते हैं दैट इज़ ए हैच। शॉर्टकट कीज़ है हैच। हैच को हमेशा ही क्लोज बाउंड्री के ऊपर ही अप्लाई होगा। दिस वन क्लोज बाउंड्री, यदि आपकी वहाँ पे ओपन बाउंड्री होगा वो अप्लाई नहीं होगा। तो आपने ये क्लोज बाउंड्री है, जैसे आप एच एंटर करते हो आप देखोगे वहाँ पे आपका एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। दिस वन टू आपके रिबन के ऊपर पैलेट ओपन हो जाता है। अब वो पूछता है कि आपने हैच का पैटर्न कौन सा यूज़ करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हो आप देखोगे हैच के नंबर ऑफ पैटर्न वहाँ पे शो होने स्टार्ट हो गए। अब आपने कहा कि आपने 45 डिग्री एंगल पे लाइनें लानी थी, तो उसके लिए जो मेरे पास हैच पैटर्न है दैट ANSI 31 है। जैसे इस पर मैं क्लिक करता हूँ, आप अपनी क्लोज बॉडी के अंदर क्लिक करते हो, वहाँ पे देखो हैचिंग होनी स्टार्ट हो गई। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू विजुअलाइजेशन आप इसके स्केल को इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हैं। वो कैसे होगा, यहीं पे आप देखोगे यहाँ पे इसका स्केल साइज़ है, मैंने 5 कर देता हूँ। जैसे मैंने 5 किया वहाँ पे देखो उसका स्केल साइज़ चेंज हो रहा है, मैंने डन कर दिया। अगेन इज ए क्लोज जो हैच, वहाँ पे मेरी हैचिंग अप्लाई हो गई। अब आप जब हैच एक ओपन एरिया में करोगे तो वहाँ पे वो एरर देगा कि द क्लोज बाउंड्री कैनॉट टू डिटरमाइन। इट मीन्स वो ओपन बॉडी में हैच नहीं करेगा, ठीक है। और उसको हैच करने के लिए हमेशा हमें क्लोज बॉडी ही चाहिए।
अब दूसरा आपने फिर से आपने कहा नहीं इस हैच को एडिट करना था, मैं इसके स्केल टाइप को इंक्रीज या डिक्रीज या स्केल पैटर्न को बदलना चाहता था, वहीं पे मैंने एच ई एंटर किया है, दैट इज एच ई एंटर। वो कह रहा है सेलेक्ट द हैचिंग, जिस हैच को आप एडिट करना, जैसे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ वहाँ से एक पैलेट ओपन हो जाएगा। अब यहीं से आप अपने हैच पैटर्न को चेंज भी कर सकते हैं। मान लो मैंने कोई और हैच पैटर्न लगाना था तो वहीं से मैंने अपने हैच पैटर्न को भी चेंज कर सकता हूँ। अब मैंने कहा वहीं से इसके स्केल टाइप को चेंज करना चाहता हूँ, मैं अगर 1 कर देता हूँ तो वहीं से आप अपने स्केल टाइप को भी चेंज कर सकते हैं। मैं जैसे इसको डन करता हूँ ये देखिए हैच पैटर्न वहाँ पे असाइन हो, क्लियर हमें। अब उसके बाद हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, दैट इज़ ए लेयर्स, कि आप अपनी लेयर्स में कैसे काम करोगे। सबसे इंपॉर्टेंट टूल है दैट इज़ ए लेयर। आपने अपनी जितना भी काम अपनी लेयर्स में करोगे, ठीक है। लेयर्स क्या है, एक इज ए कंटेनर। मान लो आपने किसी ऑब्जेक्ट को विदाउट हिडन लाइन दिखाना है तो आपको हिडन लाइन डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपने उसको हिडन लाइन वाले सेगमेंट में डाला होगा तो आप उसको ईजिली हाइड कर सकते हैं। तो LA एंटर, तो मेरे पास एक लेयर्स पैलेट ओपन हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट आपका जितना भी काम है 0 लेयर पे हुआ होता है। आप जैसे आप यहाँ पे जाते हो दैट इज़ ए क्रिएट ए न्यू लेयर, न्यू लेयर पे क्लिक करते हो, दे कॉल्ड इज ए ऑब्जेक्ट लाइन। तो मैंने क्या किया है, वहीं पे ऑब्जेक्ट लाइन की एक लेयर बना दी। अब इसी पे आपके पास मैंने बताया था कि 3 तरह की प्रॉपर्टीज़ होती है, बाय कलर, बाय लाइन टाइप और लाइन वेट। तो यहाँ पे वो तीनों तरह की प्रॉपर्टीज़ भी शो हो रही है। यहाँ पे जो कलर प्रॉपर्टी है हमेशा आपने लेयर्स में ही अप्लाई करनी है। मान लो मैंने लेयर्स में ये ऑरेंज कलर दे दिया फॉर द ऑब्जेक्ट लाइन, यहीं से मैंने सेगमेंट किया है दैट इज़ ए हिडन लाइन। तो मैंने कहा यहीं से मैंने हिडन लाइन असाइन कर दी, मैं कहा दिस टू हिडन लाइन। अब यहीं से मैंने कहा सेंटर लाइन, कि आपने कोई सेंटर शो करना था तो सेंटर लाइन मैंने वहीं पे बना दी। तो मैंने हर लेयर को अलग अलग कंटेनर में डालो, मैं दिस टू माई सेंटर लाइन। इसी तरह से मैंने कहा टेक्स्ट, टेक्स्ट को मैं टेक्स्ट वाली लेयर में डालूंगा, गो फॉर द टेक्स्ट लेयर। हैच, तो मैंने हैचिंग को हैच वाली लेयर में डाल दी है, डन। अब जैसे इसको क्लोज कर दे, वो सारी की सारी जो लेयर आपने असाइन की वो सारी की सारी लेयर यहाँ पे आ गई। अब एक तो फंडामेंटल है, यदि आपको लेयर्स का कंसेप्ट क्लियर तो स्टार्टिंग से आप लेयर में काम करोगे। वो कैसे काम करोगे, जैसे आपने नंबर ऑफ लेयर्स बनाई हैं, आप ऑब्जेक्ट लाइन पे काम, इस पर क्लिक करोगे, अब जो आपकी ऑब्जेक्ट लाइन है वो एक्टिव हो जाएगी। अब आप जो भी काम करोगे आपकी ऑब्जेक्ट लाइन में ही होगा। अब मान लो कि नहीं आपने कहा कि सेंटर लाइन में काम करना है या हिडन लाइन पे क्लिक करोगे, अब वो लाइन एक्टिव हो गई, लेयर एक्टिव होगी। अब जितना भी काम आपका उसी लेयर्स में होगा, क्लियर। अब इसका बेनिफिट क्या है, अब मान लो आप चाहते हो कि जो ऑब्जेक्ट लाइन है वो हाइड हो जाए, तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे ऑब्जेक्ट लाइन द टर्न ऑन और ऑफ, तो आप देखोगे कि आपका जो लेयर्स में ऑब्जेक्ट पड़ा था इन द ऑब्जेक्ट लाइन वो सारा हाइड हो गया, नॉट अ डिलीट। आपको फिर से उसकी ज़रूरत पड़ती है, आप दोबारा से उसको ऑन कर दोगे, क्लियर। अब इसी तरह से हम इसको अप्लाई कैसे करेंगे अपनी ड्राइंग के अंदर। मान लो मैंने कहा कि मेरे पास जो हिडन लाइन थी मैंने इसको सेलेक्ट किया है, देन अगेन इज़ ए हिडन लाइन, तो मैंने इसको हिडन लाइन वाली प्रॉपर्टीज़ में डाल दिया। मैं अगेन मैच प्रॉपर्टीज़, MA इज़ ए मैच प्रॉपर्टीज़, ये देखिए। तो जैसे मैंने इसकी मैच प्रॉपर्टीज साइन की वो सारे के सारे सेगमेंट सेम लेयर्स में कन्वर्ट हो गए। मैं दिस वन अगेन हिडन लाइन, तो इन सभी सेगमेंट को मैंने हिडन लाइन में डाल दिया, ये लीजिए। अब मैं चाहता हूँ सेंटर लाइन को सेंटर लाइन में डालना, यहीं पे मैंने सेलेक्ट किया, सेंटर लाइन वाली को मैंने सेंटर लाइन वाले सेगमेंट में डाल दिया, ये देखिए। अब मैंने कहा जो टेक्स्ट है इस टेक्स्ट को भी टेक्स्ट वाली लेयर में डालना चाहता हूँ, देन गो फॉर टेक्स्ट, मैच प्रॉपर्टी दे दो चाहे बाद में, सेम टेक्स्ट सेम लेयर्स में इम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब आपका बेनिफिट क्या है, जैसे आप अपनी हिडन लाइन और टेक्स्ट और अपना सेंटर लाइन को ऑफ करते हो तो मेरे पास बचा गया ऑब्जेक्ट लाइन। अब सारे ऑब्जेक्ट लाइन को आपने सेलेक्ट किया है, अगेन दिस इज ऑब्जेक्ट, मैंने ऑब्जेक्ट लाइन में डाल दिया है और बाकी के जो सेगमेंट थे उनको ऑन कर दिया, ये देखिए। तो अब आप देखोगे जो सारा सेगमेंट है वो मेरा ऑब्जेक्ट लाइन में चला गया। अगेन मैं इसको दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, मैं कहता हूँ टू हिडन लाइन, सेंटर लाइन, इन सभी सेगमेंट को हमने हाइड कर दिया है। अब मेरे पास ऑब्जेक्ट लाइन बचा था, इसी को मैंने सेलेक्ट किया है
और ऑब्जेक्ट लाइन वाली लेयर में हमने इसको डाल दिया। तो आप देखो इसका कलर भी चेंज हो गया। देन अगेन इन सभी ऑब्जेक्ट को हमने टर्न ऑन कर दिया। तो इस तरह से आपने अपना सारा जो ऑब्जेक्ट है लेयर्स में डालना स्टार्ट करना है। क्लियर? तो जो मैंने आपको असाइनमेंट दी है दिस वन टू असाइनमेंट, इसी असाइनमेंट में ये सारा कुछ दिया गया है कि आपने अपने ऑब्जेक्ट के फ्रंट व्यू, सेक्शन व्यू कैसे बनाने हैं, और उसके बाद में आपने इसी की प्रोजेक्शन लेके असेंबली बनानी है। तो मेरे पास आपकी कंप्लीट असेंबली भी मिलनी चाहिए। जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हम डायमेंशन पे डिस्कस करेंगे, जिससे हमारा पूरे ऑब्जेक्ट पे जो एनोटेशन है वो प्रोवाइड होना स्टार्ट हो जाएगा। थैंक यू बेटा।